सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को दबाएं ये कैसे की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, पुलिस का काम किसी भी मुल्क में कानून का नफाज होता है। अमन कायम करना और आम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, तशद्दुद को रोकना, मुजरम को पकड़ना, ये किसी सूरत भी किसी को सजा नहीं दे सकती। पुलिस का महकमा सबसे पहले हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में शुरू हुआ था। कहा जाता है कि जहाँ किसी भी मुल्क की तरक्की के पीछे पुलिस होती है और किसी मुल्क की बदनामी और बदहाली के पीछे भी पुलिस ही होती है। आज की इस वीडियो में इन 6 पुलिस फोर्सेस का जिक्र करने वाले हैं जो जुल्म, बर्बरियत और वहशियापन में सरे फरिस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शब्बीर और आप देख रहे हैं ये कैसे। नंबर 1 पर ब्राजील। दोस्तों, वैसे तो ब्राजील का नाम कई हवालों से सरे फहरिस्त है, मगर जब पुलिस की बर्बरियत की बात आती है तब भी ब्राजील इस फहरिस्त में सबसे आगे खड़ा है। खसूसन यहाँ की पुलिस का असल चेहरा तब सामने आता है जब हजूम को कंट्रोल करने की बात होती है या फिर गैर कानूनी मकबूजा इलाकों को खाली करवाने की बात होती है। तब एक ऐसे मौकों पर पुलिस चंद लोगों की जान लेने से कभी भी दरेग नहीं करती। सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुकूमत की जानब से सूरत हाल को कंट्रोल करने की मुकम्मल आज़ादी मिल जाती है। मजीद बराह पुलिस को किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। निहायत अफसोस के साथ यहाँ नस्ल परस्ती और सियाह फाम लोगों की कत्ल व गारत भी आम है। करीब करीब सारी अमवात को सेल्फ डिफेंस का नाम दे दिया जाता है। मसला दरअसल ये है कि यहाँ की पुलिस बर्बरियत को ख़त्म करने के लिए बर्बरियत का ही इस्तेमाल करती है। नंबर 5 पर सोमालिया। सोमालिया ही की तरह कसम पुष्टी का शिकार है। कहा जाता है कि साल 2009 में लगभग 2000 पुलिस अफसर्स नामालूम वजूहात की बिना पर इस्लामी मिलिशिया का हिस्सा बन गए। सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये फोर्स अंडर पीटर भी है, यानी कई महीनों से इनको तनख्वाह नहीं दी गई। इसलिए ये फोर्स अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए नाजायज ज़राओं का इस्तेमाल करती है। मुल्क के शहरियों के साथ साथ बदसलूकियाँ और रिश्वत फौरी का बाजार गर्म रहता है। यही नहीं, यहाँ पर सुनने में आया है कि सोमाली पुलिस माली रिश्वत के इवज़ नाइंसाफियों को भी अपना वतीरा बनाए हुए है। ऐसा नहीं कि यहाँ की पुलिस को इस सब कामों से रोका नहीं गया, बल्कि इस ज़िमन में रियासत को बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। नंबर 4 कीनिया। दोस्तों, कीनिया एक अफ्रीकन कंट्री है जहाँ संगीन मसाइल और तेजी से बढ़ती हुई करप्शन मौजूद है। साल 2016 में लोग पुलिस और हुकूमत की करप्शन के खिलाफ सड़कों पर निकल आए थे, मगर उन्हें यहाँ के कानून नफज करने वाले अदारों की जानब से संगीन नताइज का सामना करना पड़ा। एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को डंडों और लाठियों से कंट्रोल किया गया, उन्हें पुलिस की जानब से गलियों में घसीटा गया और क्राउड्स को मुंतशिर करने के लिए गैस का इस्तेमाल किया गया। नंबर 3 रशिया। दोस्तों, पुलिस की बर्बरियत की बात की जाए तो रशियन पुलिस को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। पुलिस की हिरासत में कत्ल व गारत रशिया में एक आम सी बात है। कहा जाता है कि रशियन लोग अमूमन मसाइल लेकर पुलिस के पास जाना पसंद नहीं करते, वो एक रिस्क समझते हैं। पुलिस की बर्बरियत और जुल्म व तशद्दुद के वैसे तो कई वाक़यात ज़दो आम हैं, मगर एक वाक़या साल 1970 में पेश आया जब एक डमर सर्जी पटेव को ड्रग्स रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, मगर इल्ज़ाम साबित न हो सका। मगर दूसरे ही दिन इसकी लाश एक नामालूम जगह से बरामद हुई। पुलिस का दावा था कि उन्होंने गुज़श्ता रात पटेव को रिलीज कर दिया था। नंबर 2 साउथ अफ्रीका। दोस्तों, फिगर्स ये बात साबित करते हैं कि साउथ अफ्रीकन पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले लोगों की तादाद हर साल बढ़ती ही जा रही है। कहा जाता है कि अगर सिर्फ
جہاں کی پولیس کے خلاف کیسز کو اوپن کروایا جائے تو حکومت کا سارا بجٹ ہی شاید کورٹ میں کنزیوم ہو جائے۔ رپورٹس یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ یونیفارم پہننے والے لوگوں کی جانب سے ریپ کیسز ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں۔ صرف سال 2016 میں ہی پولیس 1244 اموات اور 124 ریپ کیس کا باعث بنی۔ ہر کسی کے لیے یہ بات باعث تکلیف ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ہی گدھوں کا روپ دکھا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سال پولیس تشدد کے 145 کیس بھی ریکارڈ کیے گئے جو بلا شبہ ہولناک اور المناک ہیں۔ نمبر 1 USA۔ دوستو آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہوگی کہ اس لسٹ پر ٹاپ پر کوئی اور نہیں بلکہ USA پولیس ہے۔ 9/11 کے بعد USA پولیس بیوٹل USA کی فورس قرار پائی۔ دہشت گردی کے خلاف شروع کرنے والی اس جنگ کے بعد USA کی پولیس گردی بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے۔ حالیہ طور پر اور گزشتہ چند سالوں میں پولیس مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہی ہے۔ معصوم لوگوں کو نسلی اور امتیازی سلوک کا نشانہ بناتے ہوئے پھانسیوں پر بھی چڑھایا گیا۔ زیادہ تر کلنگز میں بلیک مین ہی اس ظلم کا شکار رہے ہیں اور اس گونڈا گردی اور ہٹ درمی کے پیچھے صرف اور صرف پولیس کا ہی ہاتھ ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے۔ ہماری مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے یہ کیسے۔